तो भरत जी बड़े विनम्र भाव से कहते हैं कि खाने वाला राम, खिलाने वाला राम, तो इसको मना करने का क्या काम? भाई आप थोड़े ना उन गायों को खिला रहे हो, देने वाला परमात्मा है, खाने वाली गाय हैं, हम उनको मना क्यों करें? फिर उस काम से भी उनको मुक्ति मिल जाती। ऐसी परिस्थिति आ गई कि भाइयों ने निर्णय ले लिया कि यह घर में अब किसी कार्य के योग्य नहीं है। पहले रूखा सूखा भोजन भी देते थे। एक दिन की बात है कि बड़े सवेरे उनको धक्का मार करके घर से बाहर निकाल दिया। घर से जब बाहर निकाल दिए तो एक जगह बैठे हुए हैं गांव से बाहर। तब तक परिस्थिति ऐसी आती है कि एक दंपत्ति जो है, जिसको संतान नहीं हो रही थी, उसको किसी ओझा ने, पंडित ने बताया था कि किसी ब्राह्मण की बलि ला करके तुम अपने कुल देवी के सामने दोगे तो तुमको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा सोच करके उस ब्राह्मण दंपत्ति के जो नौकर थे, किसी ब्राह्मण को ढूंढ रहे थे कि किसी ऐसे आदमी को ले चल के बलि दे दिया जाए ताकि हमारे स्वामी को पुत्र की प्राप्ति हो जाए। ढूंढते ढूंढते यही महाराज भरत जो हैं पागल की तरह बैठे हुए दिखाई दिए। उन लोगों ने सोचा कि इसको पूछने वाला कोई है नहीं, इसी को ले चल करके बलि दे दिया जाए। भरत जी को लेकर के गए हैं तो बलि देने से पहले खूब सुंदर सुंदर हलवा पूड़ी उनको खिलाया जा रहा है। अब इनका बलि देना है। बलि देने से पहले जब खिलाया जा रहा है तो कई दिनों से भूखे हैं, बहुत प्रसन्न चित्त से खा रहे हैं। पहले पेट भर मन भर उन्होंने भोजन किया। इसके बाद उनको बलि देने के लिए देवी भद्रकाली के समीप लाया गया और जैसे ही तलवार जो है उठाया गया उनका गर्दन काटने के लिए, तब तक जो है उस पत्थर में से देवी स्वयं प्रकट हो गई। ओम जयंती मंगला काले भद्रकाले कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्रे स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। भद्रकाली जब स्वयं प्रकट हो गई तो महाराज भरत जो है उस माता को प्रणाम करते हैं और प्रणाम करने के उपरांत वह भद्रकाली इतनी क्रोधित थी कि एक भागवत भक्त को, एक ईश्वर के भक्त को तुम लोग बलि देने के लिए लाए हो, उन्हीं लोगों को मार दो। इसके बाद वहां से भरत जी उस घर से निकल करके फिर इधर उधर भ्रमण करने लगे। जब भ्रमण करने लगे तो सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, देखिए जीवन में एक चीज हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जो चीजें हमें अच्छी नहीं लगती हैं, प्राण सबको अपना प्यारा है, तो जो हमें अच्छा नहीं लगता है वह व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना।